कि इंडियन डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री यानी कि डायग्नोस्टिक सेक्टर आगे आने वाले 5 साल के अंदर 14% की सीएजीआर की दौर से ये ग्रो करने वाला है। और 2021 में ये मार्केट कैप आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा $10 बिलियन के आसपास इंडियन डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री। और 2026 तक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये $20 बिलियन तक पहुंचने वाला है। तो ग्रोथ है ये बहुत लंबा होने वाला है। और इंडिया के अंदर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एक डायग्नोस्टिक फील्ड के अंदर एक लीडर माना जाता है। और कंपनी का विजन है कि आगे आने वाले 3 साल के अंदर 90 लैब्स कंपनी नया जोड़ने वाला है। और ये पिछले 6 महीने के अंदर कंपनी ने 9 लैब्स ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का विजन है कि 1800 सर्विस सेंटर और कंपनी के साथ जोड़ने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बारे में, जानेंगे कि कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ अभी भी दिखाई दे रहा है या नहीं, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, फ्यूचर ग्रोथ कैसा दिखाई दे रहा है, कैपेक्स कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी के कर्जे के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक्सपेंशन जियोग्राफी वाइज कंपनी कैसे कर रहा है, नया जो एक्वायर किया है कंपनी हाईटेक को, उसका बिजनेस कैसे यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो सारी चीज के बारे में हम लोग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग शुरू करते हैं। चलिए मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बारे में रेवेन्यू से शुरुआत करते हैं। टोटल रेवेन्यू आप देखेंगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज यहाँ पे 1% का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। तो यानी कि क्वार्टर टू 2023 में कंपनी 300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। लेकिन इसका जो देखने वाली चीज ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू आया है एक्सक्लूडिंग कोविड पीसीआर एंड अलाइड टेस्ट, उसमें कंपनी ने 16% का ग्रोथ दिखाया है। तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो टोटल रेवेन्यू के अंदर जहां पे गिरावट है वहां पे एक्सक्लूडिंग कोविड यहाँ पे 16% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। पीछे का रीजन क्या है, कंपनी का जो कोविड का बिजनेस है वो यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, इसीलिए ये दिखाया है। और कंपनी का जो कोर बिजनेस है वहां पे ग्रोथ इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि 16% का ग्रोथ इस पर्टिकुलर फील्ड में कंपनी ने दिखाया है। अभी जो कोविड पीसीआर के द्वारा कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू अर्न किया है वो 7 करोड़ के आसपास दिखाया है, तो वो 84% डाउन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से डिपेंडेंसी बढ़ गया था कोविड टेस्ट के ऊपर। साथ ही साथ कोविड अलाइड जो कंपनी का बिजनेस यानी कि कोविड चलने का दिन जो इतना भी टेस्ट होता है उसके दौरान कंपनी 6 करोड़ अर्न किया है जो 48% ईयर ऑन ईयर डिग्रोथ है। और उसके बाद ईबिटा मार्जिन देखेंगे जहां पे 27.6% का हुआ था वो यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार 27% आपको दिखाई देगा। अभी साथ ही साथ 6 मंथ का इसको कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप 6 महीने का रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पे भी 8% का टोटल रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन विदाउट कोविड आप 1 सेकंड आपको देखेंगे इस पर्टिकुलर बिजनेस को तो जो कोर बिजनेस है कंपनी का तो वहां पे 21% का ग्रोथ दिखाया है। यानी कि जो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का जो रेवेन्यू है वो अच्छा है, कंपनी का बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। वन टाइम जो कोविड का बिजनेस है उसको आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा, इसीलिए कंपनी पहले हाई मार्जिन चार्ज करता था लेकिन मार्जिन थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाएगा और आपको स्टेबल होते हुए आपको दिखाई देगा। अगर कंपनी का कौन कॉल आप सुने होंगे तो कंपनी एक अंदाजा दिखाया है कि आपका जो फ्यूचर मार्जिन रहेगा उसको उसके अंदर आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, वो भी बहुत जल्दी। अगर आप 6 महीने का बात करेंगे तो 82% का कोविड पीसीआर के अंदर रेवेन्यू के अंदर गिरावट आया है और कोविड अलाइड के अंदर 83% का ईयर ऑन ईयर आपका रेवेन्यू के अंदर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। हेल्थ केयर का रिजल्ट को डिटेल्स में समझना है तो इस पर्टिकुलर स्लाइड को आप नजर डालिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कंपनी 248 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, नॉन कोविड के मैं बात कर रहा हूं जो कंपनी का मेन बिजनेस है। और रिसेंट क्वार्टर में कितना क्या है 287.5 करोड़, यानी कि 16% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। इवन इसको लास्ट क्वार्टर से भी कंपेयर करते हैं तो वहां पे भी आपको ग्रोथ दिखाई देगा, वो भी बहुत स्टेडी है ग्रोथ। अभी बात करते हैं कोविड पीसीआर का जो लास्ट ईयर था कितना 42.8 करोड़ का, तो अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी पीसीआर के द्वारा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया था, वो यहाँ पे गिर के कितना हो गया है 6.8, यानी कि बहुत ही ज्यादा डीग्रोथ आया है कोविड पीसीआर के द्वारा। तो यहाँ पे जहां पे 14% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता था कोविड का, वो यहाँ पे 2% में आ गया है।
अभी एलाइड की जो बिजनेस का बात करता है कोविड के अंदर, वहां पे 11.5 था, वो गिर के 6 में आ गया है। तो जहां पे 4% कंट्रीब्यूट था वो 2% में आ गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से कि कोविड कंपनी का जो रिजल्ट है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। उसके बाद आप टोटल की बात करते हैं, तो जहां पे लास्ट ईयर क्वार्टर के अंदर देखने को मिल रहा है कि 17.9% रेवेन्यू कोविड रिलेटेड प्रोसेस से ही आता था, वो यहां पे गिर के क्वार्टर 2 2023 में 4.3% में आ गया है। अगर कोविड का उतना इफेक्ट नहीं रहा तो फ्यूचर में ये आपको 1% में ही आ जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप टोटल आउटफ्लो की बात करें तो टोटल रेवेन्यू आप देखेंगे, जो 2020 में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू आया था वो आया था 200 Subscribe now and press the bell icon. 124 करोड़, वो यहाँ पे क्वार्टर 2 में बढ़ के हो गया, 23 की मैं बात कर रहा हूँ, वो है 300 करोड़ के आसपास। यानी कि जो प्री कोविड मेट्रिक है, यानी कि प्री कोविड कंपनी जो रेवेन्यू अर्न करता था उससे भी आप कंपेयर करते हैं विद इन 2 to 3 years, यहाँ पे कंपनी ने 34% का ग्रोथ दिखाया है। जब ईबीटा का भी बात करते हैं, जो प्री कोविड का ईबीटा की भी बात करते हैं, तो वहां पे भी 32% का ग्रोथ आया है। ईबीटा मार्जिन जो देखेंगे तो वो भी थोड़ा सा स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर थोड़ा सा गिरावट है। ये कोविड का प्रेशर यहाँ पे अभी भी कंपनी को झेलना पड़ रहा है। उसी के साथ जो कंपनी ने एक्विजिशन का वादा किया है, कंपनी का जो एक्सपेंशन का वादा किया है, वो भी कंपनी यहाँ पे लगातार कर रहा है, तो पैसा खर्चा वहां पे भी हो रहा है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा विजनरी है, इसीलिए कंपनी अपने जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर बहुत सारा और भी नया टेस्ट यहाँ पे जुड़ने वाला है। तो फ्यूचर में मेट्रोपोलिस बहुत सारा और भी टेस्ट करते हुए आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का मानना है कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वे कंपनी जो इंडस्ट्री ग्रोथ है उसको कंपनी बीट करते हुए आउटग्रो करने का वादा यहाँ पे कंपनी कर रहा है। तो यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि डायग्नोस्टिक सेक्टर के अंदर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ये बहुत जल्दी ग्रो करने वाला है, और कंपनी का विजन भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है जिसको कंपनी बाखूबी से फॉलो कर रहा है। और साथ ही साथ इंडिया के अंदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके फायदा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर भी ले रहे हैं और फ्यूचर भी लेता रहेगा। अभी जो स्लाइड आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि यहां से एक्चुअली पता चलेगा कि मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्वार्टर 2 2020 जहां पे कंपनी के पास 2.8 मिलियन पेशेंट विजिट करता था, वो यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया है 3.1 मिलियन पेशेंट। तो टोटल पेशेंट के अंदर कंपनी यहाँ पे बढ़ोतरी दिखाया है, जो 17.3% का ग्रोथ है लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर वाइज। अगर रेवेन्यू पर पेशेंट की बात करते हैं, यानी कि पर पेशेंट कितना रेवेन्यू कंपनी अर्न करता है, जो लास्ट ईयर क्वार्टर 2 2020 में था 813 रुपीज, वो यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया है 942 रुपीज। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस, लास्ट ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस यहाँ पे 3.6% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है रेवेन्यू पर पेशेंट के अंदर। इसका पीछे का जो रीजन है वो है कंपटीशन। टाटा एमजे जैसे बड़े बड़े कंपनी मार्केट के अंदर कंपटीशन दे रहे हैं, इसीलिए कंपनी का प्राइस के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन करना पड़ा है। हालांकि कंपनी का पेशेंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन रेवेन्यू पर पेशेंट जो है वो यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ टेस्ट की। तो नंबर ऑफ टेस्ट के अंदर भी कंपनी यहाँ पे 18.1% का क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। लेकिन आप प्री कोविड से कंपेयर करते हैं नंबर ऑफ टेस्ट की, तो वहां पे 27% का ग्रोथ है। तो ये अच्छी बात है, कंपनी नंबर ऑफ टेस्ट भी इंक्रीज किया है, नंबर ऑफ पेशेंट भी इंक्रीज किया है, लेकिन कंपटीशन के द्वारा कंपनी रेवेन्यू पर पेशेंट थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। अभी बात करते हैं रेवेन्यू पर टेस्ट। जो टेस्ट कंपनी टेस्ट करते हैं वहां पे एक पर्टिकुलर रेवेन्यू कंपनी अर्न करते हैं, तो यहाँ पे भी क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन कंपनी को फेस करना पड़ रहा है ड्यू टू क्या है, ये है कंपटीशन। लेकिन प्री कोविड से आप कंपेयर करते हैं तो वहां पे स्लाइटली 3.5% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। सो नंबर ऑफ पेशेंट के अंदर भी कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है।
और कंपनी का कहना है कि अगर अब लॉन्ग टर्म विजन देखेंगे तो वहां पे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर फ्यूचर में और भी नया पेशेंट ऐड करेगा और मार्जिन के अंदर थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगा। आप टेस्ट पर पेशेंट्स यहाँ पे टोटल की बात करें तो जहां पे 2020 में था 1.9 वो यहाँ पे बढ़ के हो गया है 2.1। तो यहाँ पे भी स्लाइटली ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप सोच रहे कि मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो इस पर्टिकुलर स्लाइड को भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि कंपनी का कहना है कि जो कंपनी का फोकस सिटीज है यानी कि फोकस एरिया है जियोग्राफी वाइज, वहां से कंपनी 65% का रेवेन्यू अर्न करना चाहता है। तो टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं। सबसे पहले लास्ट ईयर Q2 जहां पे फोकस एरिया है वहां पे कंपनी ने 61% का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन जो सीडिंग है यानी कि जहां पे कंपनी नया नया लैब और नया नया लेबोरेटरीज ओपन कर रहा है वहां से कंपनी 20% का रेवेन्यू अर्न करता था। और यहाँ पे जो अदर्स है उसके अंदर 19% यानी कि उसपे एक्सपोर्ट जो बाहर की काम करते हैं ये सब आ जाता है। तो यहाँ पे लक्ष्य कितना है 65% का टोटल रेवेन्यू के अंदर, तो अभी कितना है 61%। ओके, तो आगे चल के क्या माना जा रहा है कि जो फोकस सिटीज है वहां पे 65% रेवेन्यू आ जाता है तो सीडिंग से ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो नया एंट्री हुआ है वहां पे भी ऑटोमेटिकली ग्रो होता रहेगा। तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ये तो हो गया टोटल की बात। अभी बात करते हैं कोविड को छोड़ के, क्योंकि कोविड एक्चुअली वन टाइम ये इवेंट था तो उसको आप धीरे धीरे अवॉइड करना चाहिए। तो अभी विदाउट कोविड की बात करें तो यहाँ पे फोकस सिटीज के ऊपर 59% का ग्रोथ था, फोकस रेवेन्यू अर्न किया था, वो यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया है 61%। तो ऐसा माना जा रहा है कि मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर यहाँ पे जो कोर बिजनेस है उसके अंदर ग्रोथ दिखा रहा है। इसीलिए फोकस सिटीज के अंदर जो 65% का टारगेट है वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो आज यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं फर्स्ट पार्ट को। इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट के अंदर डिस्क्राइब करेंगे कंपनी का कर्जे का सिचुएशन, कंपनी का कैपेक्स का क्या हालत है, कंपनी का जो नया बिजनेस एक्वायर किया है उसका क्या हालत है। तो सेकंड पार्ट में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अगर आज का वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।